इन्होंने बेंथम से जो फील्ड लिया, इनके पिताजी ने खुद बेंथम के चेले बने थे, इन्होंने उसको बेंथम की तरफ भेज दिया। तो बेंथमाइट कैलकुलस को इन्होंने लिया। बेंथम की एक बात तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही मान ली जैसे कि बेंथम ने कहा था कि नेचर हैज़ प्लेस्ड मैन अंडर द टू पावरफुल किंगडम, वन इज़ द किंगडम ऑफ प्लेजर एंड वन इज़ द किंगडम ऑफ पेन, एंड मैन, इट इज़ फॉर मैन टू सीक चूज़। आदमी उनमें से चुनेगा क्या, ये अपनी बुद्धि से वो चुने। और जब हम देखते हैं कि आदमी ने क्या चुना, तो आदमी हमेशा प्लेजर चुनता है, पेन को अवॉइड करता है। तो डिज़ायरेबल चीज़ जो है, मैन ऑलवेज डिज़ायर्स प्लेजर, ये में आदमी की नेचर में है कि इस किंगडम के अंदर, वैसे दोनों किंगडम पावरफुल हैं, पेन भी अपनी तरफ खींचता है इसको, आदमी को, और प्लेजर भी अपनी तरफ खींचता है, लेकिन आदमी की डिज़ायर होती है प्लेजर की तरफ जाने को, तो प्लेजर की तरफ जाता है। तो मिल ने बेंथम से ये चीज़ तो ऐसी की ऐसी ले ली, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो प्लेजर का प्रिंसिपल है, इसमें बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, बड़ा ऐसा है कि ढीला ढाला प्रिंसिपल है। पहले तो प्लेजर की डेफिनेशन दो, प्लेजर है क्या? तो इन्होंने देखा कि हमारे जो बेंथम हैं वो बड़े सीधे साधे काम कर रहे हैं, सारे प्लेजर एक से ही होते हैं। शेक्सपियर की पोइट्री पढ़ने का प्लेजर और भुट्टा खाने का, जो भुट्टे होते हैं मक्का के भुट्टे खाने का, एक सही प्लेजर है, उसे वो प्लेजर में दे रहा है, ये प्लेजर मिल रहा है। तो मिल रहे हैं, एक तो इस पर आपत्ति की, सारे प्लेजर एक से नहीं होते। और मिल ने कहा कि द प्लेजर ऑफ ए पिग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेजर ऑफ सोक्रेटिस। और उसने वही बात कही जो सोक्रात के बारे में कहते थे कि डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस इज़ मच बेटर, मच ऑनर्ड देन ए सेटिस्फाइड पिग। तो आप पिग के प्लेजर को और सोक्रात के प्लेजर को कैसे एक ही जगह रख देंगे? एक ही क्वालिटी है दोनों की। प्लेजर ऑफ एन्जॉइंग द रोमांटिक पोइट्री ऑफ बायरन और प्लेजर ऑफ गन्ना चूसने में जो प्लेजर आता है आपको, और बायरन की रोमांटिक पोएम, दोनों एक से हैं क्या? बायरन की रोमांटिक पोएम का आदमी गंदे को लोकर ठोकर मार देगा गन्ना चूसने को, वो कहेगा गन्ना वन्ना चूसना नहीं, बड़ी अच्छी जगह बायरन की पोइट्री आ रही है। हमारे यहाँ भी यही है, एक जगह गालिब की गज़लें गाई जा रही हों और एक जगह बढ़िया भुने हुए चने जो है नींबू डाल करके मसाला रखा हो, तो गालिब की गज़लें सुनने के लिए आप उसको छोड़ देंगे कभी? बेंथम तो कहेंगे दोनों प्लेजर एक से ही हैं, चने का प्लेजर भी वही है, गालिब की प्लेजर भी वही है। लेकिन मिलने का नो, प्लेजर्स कभी भी एक से नहीं हो सकते। प्लेजर की अलग अलग परिभाषा देनी पड़ेगी, कौन सा प्लेजर बढ़िया है, कौन सा ऊंचा है। फिर इन्होंने कहा कि एक चीज़ और है, प्लेजर को मैथमेटिकली जोड़ नहीं सकते आप। 1 + 1 = 2, ये इस पर लागू नहीं होता। प्लेजर ऑफ ए किंग एंड प्लेजर ऑफ ए डकैत, प्लेजर ऑफ ए चोर, ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर देंगे जब इनको जोड़ोगे। अगर डकैत का प्लेजर देखना है तो इसका मतलब वो किंग का प्लेजर नहीं होगा, किंग का पेन होगा बड़ा। डाकू को प्लेजर कब मिलेगा? जब पूरी तरह डाका पड़ जाए, 2 लाख लूट लिए, तो क्या जिसके 2 लाख लूट लिए हैं उसको भी वही प्लेजर मिलेगा? तो इसका पेन इतना तकड़ा होगा, इसका स्टेप, जब एक प्लेजर को दूसरे प्लेजर के साथ जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 1 + 1 = 0। तो मिलने का प्लेजर जो है वो जोड़ने योग्य नहीं होते। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है, उन्होंने कहा कि आप मैथमेटिकली जोड़ते हो तो इसमें बड़ी लॉजिकल फैलेसी आ जाती है, फैलेसी ऑफ फॉल्स कंपोजिशन। जिन चीज़ों को मैथमेटिकली नहीं जोड़ा जा सकता उनको भी आप मैथमेटिकली जोड़ रहे हो कि जी इतने % इंटेंसिटी है, इतने % प्योरिटी है, इतने % सर्टेनिटी है, इतने % फेकेंडिटी है, इतना % ड्यूरेशन है, इसलिए ये प्लेजर जो है इस प्लेजर से सुपीरियर हो गया। उसने कहा ये भी बिल्कुल गलत है, मैथमेटिकली नहीं जोड़ सकते आप। उसकी एग्ज़ाम्पल उसने तो मिलने जो दिए वो तो दिए, हम अपनी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक राजा ने कहा कि मेरी लड़की 22 साल की हो गई है
इसके लिए कोई 24 साल का लड़का ढूंढ करके लाओ, और नाई और ब्राह्मणों को कहा कि इस लड़के के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, अगर कोई ऐबी लड़का हुआ तो गर्दन काट दूंगा आपके। तो नाई गए, साल भर बाद ढूंढ करके लाए, आए वहाँ लौट करके आए, कहने महाराज हमने सारे हिंदुस्तान में चक्कर लगा लिया, वो 24 साल के लड़के, कोई सिगरेट पीता था, किसी का पता लगा शराब पीता है, किसी को पता और कोई ऐसी चीज़ का करता है, तो कहते 24 साल का एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला जो बिना। तो हमने क्या काम किया, 4-4 साल के 6 लड़के ले आए, इससे अपनी लड़की की शादी कर दो। तो 4-4 साल के 6 लड़के मिलकर 24 साल का एक लड़का नहीं बन सकता। तो मिल ने कहा कि ये कहलाती है फॉल्स कंपोजिशन, आप ज़बरदस्ती उन चीज़ों को जोड़ रहे हैं जो जुड़ ही नहीं सकती। तो बेंथम के जो क्रूड हिडोनिज्म था उसमें बहुत सारी कमियां इन्होंने निकाल दी, और कमियां निकाल करके कहा कि आप हिडोनिज्म को यूटिलिटेरियनिज्म में बदल दो। यूटिलिटी जब आपने शुरू यूटिलिटी से किया था कि कोई वैल्यू संसार में वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू है यूटिलिटी। कौन सी चीज़ कितनी हमारे उपयोग के में काम आ सकती है वही वैल्यूएबल है। अगर कोई चीज़ हमारे उपयोग में नहीं आती तो हमारे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर सोना हमारे उपयोग में नहीं आ रहा, इसके लिए फ़ारसी में एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक आदमी जो था उसके घर में बहुत सारा, गुलिस्तान में है कहानी फ़ारसी की किताब जो है गुलिस्तान बड़ी इम्पोर्टेंट है, गुलिस्तान और बोस्तान, कि एक आदमी जो था वो अपनी तिजोरी खोलता था और उसमें सोने की ईंट जो थी उनको धूप बत्ती जला करके, दीपक दिखा करके और तिजोरी बंद कर देता था। तो नौकर ने कहा पता नहीं क्या चीज़ है, मालिक क्या करते हैं। तो एक दिन उसने रहस्य देख लिया सारा, उसने देख लिया कि मालिक जो है सोने की ईंटें रखी हुई हैं और मालिक जो है उनको धूप बत्ती दिखाता है। तो उसने एक दिन क्या किया कि वो तिजोरी खोली और वो सोने के जो ईंटें थी उनको तो ले गया उठा करके, साधारण ईंट वहाँ रख दी। जब मालिक ने तिजोरी खोली हो, मालिक का तो बेहोश हो गया, ये क्या हो गया, ये सोने की ईंटें जो थी या साधारण ईंट में कैसे बदल गए। तो नौकर आया, सर वो जो ईंटें थीं उनके लिए आपके तो कोई उपयोगिता थी नहीं, आपने तो बंद करके खजाने में रखी हुई थी, इसलिए आपकी ये ईंट और वो ईंट कोई, और मेरे लिए बड़ी उपयोगिता थी, मैंने अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना था, तो ये उपयोगी चीज़ मेरे लिए वैल्यू है, आपके लिए वैल्यू नहीं है इसकी। तो जब आप वैल्यू को उपयोग के ऊपर जोड़ते हो तो फिर अपनी थ्योरी को उपयोगिता में बदलो, और उपयोगिता में कोशिश करो कि आप मैक्सिमम, उपयोगिता का प्रिंसिपल क्या है मिल का, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। आप सबको हैप्पी नहीं बना सकते क्योंकि एक दूसरे से टकराते हैं हमारे प्लेजर, लेकिन ये देखो कि इस काम के करने से 8 आदमियों को प्लेजर मिलेगा और 2 आदमियों को पेन मिलेगा, तो आपको ये गुड एक्शन है। और जिस एक्शन से ये हो कि 10 आदमियों को प्लेजर मिल रहा है और 20 आदमियों को पेन मिल रहा है, तो ये ईविल है। उस ईविल को त्याग दो, इसको देखो। तो मैक्सिमाइज करो प्लेजर को, इस तरह करो कि मैक्सिमम नंबर में हैप्पीनेस पहुंच जाए, बढ़ जाए। ऑल में नहीं हो सकती, हमको तो सब प्लेजर हो जाए, सब खुश हो जाएं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कैसे जोड़ोगे, एक को 2 से जोड़ो, कैंसिल हो जाएगा उनका। तो जैसे मिलने एग्जाम्पल दिए कि किंग का प्लेजर और डकैत का प्लेजर कैसे जोड़ोगे, 0 हो जाएंगे। तो इसलिए सारे आदमियों को जब प्लेजर की आप बात करोगे तो एक कल्पना बन जाएगी, कल्पना की दुनिया रियलिटी में नहीं आएगी। रियलिटी में ये होगा कि कुछ आदमियों को आपको छोड़ना पड़ेगा उनके प्लेजर को, कि ये अगर मैक्सिमम नंबर को देगा। तो मिल का ये सिद्धांत भी डेमोक्रेसी का सिद्धांत है। मेजॉरिटी जिस आदमी से, जिस चीज़ से प्रसन्न होती हो, वो जजमेंट जो है वो हितकारी जजमेंट है, वो उपयोगी है, यूटिलिटी। अब आज एक सरकार आई, इस सरकार ने देखा कि इस काम से 50,000 आदमियों को बेनिफिट हो जाएगा और 6,000 आदमी जो हैं वो दुखी हो जाएंगे। तो सरकार ये नहीं कहेगी कि जब तक हम 56,000 कोई सुखी ना वाला ना, तब तक ये कानून नहीं बनाएंगे। सरकार कहेगी यूटिलिटी का सिद्धांत ये है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। अब मैक्सिमम में 1 का भी % अगर बढ़ गया ना मेजोरिटी में, कि हमारी जो है 251 वोट हैं
और इनकी 239 वोट हैं, तो 251 आदमी सुखी हो जाएं जिस चीज़ से। 239 अगर सुखी ना भी हों तो हमें उनकी नहीं करनी चाहिए, हमें मेजोरिटी के देखो कि मैक्सिमम हैप्पीनेस कर दें हमें। तो यूटिलिटी का सिद्धांत इन्होंने बना दिया, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, ये मिल ने बना कर रख दिया। अब मिल ने इम्प्रूव तो कर दिया, लेकिन एक जो बेंथम के ऊपर आरोप थे वो भी मिल के ऊपर लग गए, और मिल ने जो इम्प्रूवमेंट की उससे बेंथम बिल्कुल कैंसिल हो गए। पहले मिल वाले देख लें अपने, इनके जो गुरु के कैंसिल हुए। एक तो इन्होंने कहा कि प्लेजर एक से नहीं होते, कुछ हायर प्लेजर होते हैं, कुछ लोअर प्लेजर होते हैं। गन्ना चूसने का प्लेजर और शेक्सपियर की पोइट्री एंजॉय करने का प्लेजर, ये एक से प्लेजर नहीं हो सकते। तो जब आपने प्लेजर में क्वालिटेटिव डिफरेंस मान लिया तो हु विल डिसाइड दी प्लेजर की क्वालिटी, कौन डिसाइड करेगा? कौन सा प्लेजर हायर है, कौन सा प्लेजर लोअर है, इसकी कौन क्वालिटी? तो इसका मतलब आपको एक और ऊंचा आदर्श मानना पड़ेगा, कोई और ऊंची हायर वैल्यू, प्लेजर से ऊंची कोई चीज़ माननी पड़ेगी जो प्लेजर की क्वालिटी डिसाइड करे। वो क्या चीज़ हो सकती है? आइडियलिज्म कहेगा कि वो तो भगवान हो सकता है, और लोग कहेंगे वो सोसाइटी हो सकती है जो डिसाइड करेगी। लेकिन प्लेजर तो घट गया, नीचे रह गया, प्लेजर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो इसका मतलब इन्होंने प्लेजर के प्रिंसिपल को ही ये कह करके प्लेजर क्वालिटेटिव से प्लेजर को घटिया बना दिया, इन्फीरियर चीज़ है, उससे ऊपर कोई हायर चीज़ है, अध्यात्म हो या कुछ भी हो वो चीज़ है, कौन डिसाइड करेगा? अगर आत्मा डिसाइड करेगी तो इसका मतलब आत्मा का की संतुष्टि ज़्यादा हायर है, प्लेजर इतने हायर नहीं है। अगर उसको ब्रह्म डिसाइड करेगा, रिलीजन डिसाइड करेगा, तो इसका मतलब रिलीजन हायर है, ये प्लेजर प्रिंसिपल लोअर है उसके। तो प्लेजर प्रिंसिपल को ही मार दिया इन्होंने। तो प्लेजर प्रिंसिपल सुधारते सुधारते, किसी आदमी को सुधार कर रहे हैं आप, सुधारते सुधारते आपने क्या काम किया, रगड़ा आदमी मर गया। तो प्लेजर के प्रिंसिपल में जब क्वालिटी आ जाती है तो ये हो जाता है कि हु विल डिसाइड द क्वालिटी, जो क्वालिटी डिसाइड करेगा वो हायर है, प्रिंसिपल लोअर है उससे, वो प्लेजर उससे लोअर है। पहली चीज़ तो ये ख़त्म कर दी। दूसरा, इन्होंने सारा जो था हेडोनिस्टिक कैलकुलस कि प्लेजर को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता, इसके लिहाज से वो हेडोनिस्टिक कैलकुलस ही ख़त्म कर दिया। कैसे कैलकुलेट करोगे? इन्होंने कहा कि आपको जब भी प्लेजर को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे आप फैलेसी कमिट कर जाओगे। कौन सी? फॉल्स कंपोजिशन। जिन चीज़ों को नहीं जोड़ा जा सकता उनको भी जोड़ रहे हो आप। तो यहाँ भी प्लेजर प्रिंसिपल जो है वो एक साइड में चला गया। और सारे आदमियों को जो कहते थे, एक आदमी को इसको भी खुश बनाओ, इसको भी खुश बनाओ, जब सारे आदमी खुश हो जाएंगे, सारे आदमियों को खुश नहीं बना सकते आप। यहाँ भी उन्होंने उसको अपने जो सिद्धांत था उसको सुधारते सुधारते सिद्धांत ही खत्म हो गया। वो तो जब हर आदमी को इंडिविजुअल राइट है अपना प्लेजर सीख करने का, तो सबको अपना आज़ादी दे दी, सारे खुश हो जाएंगे, तो सारा समाज खुश हो जाएगा। ये कहते कैसे हो जाएगा खुश? जब डाकू खुश हो जाएगा समाज में तो किंग जो है परेशान हो जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट करते करते इन्होंने हेडोनिज्म को ख़त्म कर दिया, यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल बना के खड़ा कर दिया। और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो है उसके अंदर ये सारी क्या क्या करेंगे